हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों? यदि हम किसी एक चीज़ को इक्वली एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको एग्जांपल लेना होगा। जैसे कि आपके पास एक सर्कल बिस्किट है, तो आप उसको अगर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2 1/2। तो यानी कि कंप्लीट हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया वो हम नीचे लिखते हैं, और जितने इसका जो हिस्सा है, जैसे 1 हिस्सा है तो 1 ये उसका ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से 1/2 को हम हाफ बोलते हैं या 1/2 पढ़ते हैं। और 1/4 अगर हम इसके 4 हिस्से करें तो उसको फोर्थ 1/4 बोलते हैं। 1/4 1/4 तो या क्वार्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जिनको आप उसमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/3 और 1/3 दो हिस्से शेडेड हैं, तो आप इसको 2/3 जो है वो इसका शेडेड हिस्सा है और 1/3 जो है वो अनशेडेड है। तो इसको 1/3 अनशेडेड हो गया और शेडेड 2/3 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 हिस्से शेडेड हैं, तो 4/6 कलर्ड है और 2/6 जो है वो अनशेडेड है। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स में भी हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कितना पोर्शन शेडेड है और कितना फ्रैक्शन अनशेडेड। तो शेडेड में आप देखते हैं 1 2 3 4 हिस्से शेडेड हैं, तो 4 अपॉन टोटल हिस्से हैं 6, तो 4/6 हिस्सा शेडेड है और 2/6 हिस्सा जो है वो अनशेडेड है। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में 2/4 हिस्सा शेडेड है और 2/4 हिस्सा अनशेडेड है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस पार्ट्स आप इस क्वेश्चन के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको जो फिगर्स बनी हुई है उनको अपनी नोटबुक्स में बनाना है और जो पोर्शन लिखा है उसको कलर करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 3/6 हिस्से को कलर करना है, तो इस फिगर को ड्रॉ करके टोटल में से 3 कितने हिस्से हैं, ये टोटल 6 हैं, तो उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट है 3 उसको आपको शेड करना है। तो 3 हिस्सों को आप शेड करेंगे तो ये 3/6 कलर्ड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट को कलर करेंगे नोटबुक में बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चों आपको फिगर्स को नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके बाद उनको जो हिस्सा लिखा है उतने पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और शेड करना है। जैसे कि यहाँ पर 3/8 को कलर करना है, तो आप इसको सबसे पहले इस फिगर को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल। जैसे 4 हो गया, 5 6 7 8, और फिर आप उसमें से 3 हिस्से को शेड करेंगे, तो कोई भी 3 हिस्से को आप शेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3/8 ये शेडेड हिस्सा हो गया। तो इस तरह से आपको बाकी के सब क्वेश्चंस भी नोटबुक्स में बना करके उनके पार्ट्स जो लिखे हैं फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, उतने पार्ट्स में डिवाइड करके ऊपर के पार्ट्स को कलर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। जैसे हाउ मैनी हाफ्स इन ए होल, एक कंप्लीट चीज़ को अगर हम हाफ हिस्से में डिवाइड करेंगे तो कितने हाफ्स होंगे, 2। इसी तरह से हाउ मैनी 1/8 इन ए होल, कितने होंगे, 8 हिस्से होंगे। 1/8 के 8 हिस्से होंगे। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस का भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन लिखना है नंबर्स में। जैसे 2/7 है तो 2/7, 7/8 है तो 7/8। इस तरह से आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 9 फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 9/10 को 9/10 या 9/10 लिख सकते हैं, या 9/10 लिख सकते हैं, या 9/10। इसी तरह से 3/7 को आप लिख सकते हैं 3/7 या 3/7। इस तरह से आपको लिखने हैं बाकी पार्ट्स के भी। अब हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो बच्चों आपने देखा फ्रैक्शन में हम दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक लाइन लिखते हैं। इस लाइन के एक नंबर ऊपर लिखा होता है और एक नंबर नीचे। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और इस लाइन के नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर बोला जाता है। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि पूरी चीज़ को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, वो नंबर लिखा जाता है। और न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स हम एक साथ ले रहे हैं पूरी कंप्लीट चीज़ के। जैसे कि व्हाट इज़ 2/5। 2/5 का क्या मतलब है
कि पूरे हिस्से को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 का मतलब है कि 2 पार्ट्स ने हमने उसमें से लिए हैं। जैसे कि इसको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं फ्रैक्शन के, तो ऊपर वाला हिस्सा 3 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए हैं और हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे, तो 7/8 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि हाउ मेनी हाफ्स आर इन ए होल, कंप्लीट में कितने हाफ्स होते हैं 2, 1/3 कितने होते हैं कंप्लीट में 3। तो जितने डिनोमिनेटर होगा उतने ही वो पार्ट्स होंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1/3 ऑफ 9 बताना है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 सा 9 होता है, तो 9 हो गया। 6 2 सा 12 होता है, इसको डिवाइड करते हैं कितने, 12 का 1/6 कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 6, तो 6 2 जा 12, तो 2 हिस्सा होगा। इसी तरह से 7 2 जा 14, तो ये 2 हिस्से होंगे इसके। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें एक फ्रैक्शन दिया है 4/5। इसमें 4 को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर्स कुछ के सेम हैं, कुछ के अलग अलग हैं। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं और कुछ के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो जो डिनोमिनेटर सेम है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। डिनोमिनेटर सेम वाले कौन से हैं, जैसे 5/7, 6/7, 4/7, 1/7, और जिनके अलग अलग हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ें। तो बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं जो जैसे कि 1/2 पार्ट शेडिड है और यहाँ पर 2/4 पार्ट शेडिड है। 4 तो मतलब कंप्लीट फिगर आप देखें तो उसमें से क्या होता है, आधा आधा ही पोर्शन शेडिड है, तो ये इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, इक्वल पोर्शन जिसमें शेडिड होता है। अब हम किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन के किसी एक नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो अनचेंज्ड रहता है। जैसे हम यहाँ पर अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 2/5 है, उसको हमने 2 और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, या 3/3 से मल्टीप्लाई किया, 4/4 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर से हम ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट हो जाता है और वो अनचेंज्ड रहते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हैं, तो हमें लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है। तो लाइक मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 7/11, 4/11, 6/11, 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अनलाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है, जैसे कि 8/13, 17/29, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अनलाइक या लाइक बताना है, तो ये अनलाइक है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेकेंड पार्ट में ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर्स को लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया है फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पर 6/9 हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 8/12, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। इसी तरह से नेक्स्ट होगा 10/15, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए फ्रैक्शंस के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो उसके लिए हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले दोनों तरफ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/3 से, 4/4 से, तो हमें उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना है। अब आप देख रहे हैं 7 को 28 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह ऊपर न्यूमरेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 20/28 ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है। तो बच्चों जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो बच्चों जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं उनमें दोनों हिस्से सेम आएंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, तो 270 हो गया। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 270 है। तो क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है इसलिए ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं विद डिनोमिनेटर 20। तो 20 करने के लिए हमें 5 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको देखना है डिनोमिनेटर को 20 करने के लिए आपको दिए गए फ्रैक्शन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है डिनोमिनेटर को 30 बना करके। जैसे इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/30 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। तो जैसे कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर 24 बनाना है और उसके बाद हमें न्यूमरेटर को 32 बनाना है। तो बच्चों न्यूमरेटर को 32 बनाने के लिए हमें 4 8 ज़ा 32 होता है। तो हमें फिर डिनोमिनेटर में भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शंस जो होते हैं जिनमें सेम डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4 3/4। तो 4 जो है वो शेडेड पार्ट और इसको हम कंपेयर 3/4 जो है वो बड़ा पोर्शन है 1/4 से। तो इसलिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा यदि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों क्या याद रखना है आपको, यदि दो फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बिगर है बड़ा है वही फ्रैक्शन दूसरे से बड़ा होगा। जैसे 9/17 या 11/17 में 11/17 बड़ा होगा। अब फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर्स, यदि दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनके न्यूमरेटर सेम है, जैसे 3/5 और 3/8, तो हम क्या देखते हैं कि 3/5 का मतलब क्या है कि 3 हिस्से कलर्ड हैं और 3/8 का मतलब क्या है कि 8 हिस्सों में से 3 हिस्से कलर्ड हैं। तो टोटल फिगर को हमने यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पर 8 पार्ट में। तो अब हम देख रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 3/5 जो है वो ज़्यादा एरिया है। तो इस तरह से जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा यदि हमारे न्यूमरेटर सेम है। अब हम फ्रैक्शंस के ऑर्डर की बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर को आप यहाँ पर देखिए। तो क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, तो इस तरह से आप उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको स्मॉलर टू बिगर लिखना है और डिसेंडिंग के लिए बिगर टू स्मॉलर। जैसे कि यहाँ पर आप ग्रेटर देन लेस देन का निशान लगा सकते हैं। फर्स्ट में डिनोमिनेटर सेम है तो जो फ्रैक्शन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये सब पार्ट्स इसी तरह से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताने हैं। तो जैसे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर 3/13 और ग्रेटेस्ट क्या होगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट के ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर 1/8, उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/8, फिर 6/8 और फिर 7/8। तो इस तरह से आप नंबर्स को, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बिग टू स्मॉल। सबसे पहले 10/17, उसके बाद 9/17, उसके बाद 8/17 एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको इसी तरह से ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का साइन लगाना है। जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो उसमें 10/19 बिगर होगा। अब हम लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन पढ़ते हैं। बच्चों लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें न्यूमरेट, क्योंकि इसमें लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। जैसे 1 + 2 3/4 हो गया। इसी तरह से अब हम इसको
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है 3/8 + 2/8, तो उनको हम न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, 3 + 2 5, तो 5/8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है। इसी तरह हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे इनके न्यूमरेटर्स को प्लस करके। जैसे 8 + 9 होता है 17, 17 + 2 होता है 19, तो 19/25 ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं 9 - 4 क्या होता है 5, तो 5 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 5 लिखेंगे, नीचे में 19 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी वो लाइक फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सत्यम ट्रेवल्ड 3/10 पार्ट्स ऑफ हिज जर्नी इन फर्स्ट डे। पहले दिन में उसने 3/10 जर्नी की, सेकेंड डे में 2/10 पार्ट जर्नी की, और थर्ड डे में 4/10। तो टोटल कितनी जर्नी की, इसलिए हम इनके क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 9/10 जर्नी उसने कंप्लीट की। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मार्किंग करनी है। जैसे 3 + 2 5 होता है, तो 5 स्मॉलर है 6 से। इसी तरह से 4/15 क्या है, स्मॉलर है 5/15 से। इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट्स भी इनके सॉल्व करने हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस करते हैं। एडिशन की तरह ही हमें न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शंस लिखना है। जैसे डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन होता है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे हमें 7/9 और 3/9 का डिफरेंस करना है, तो 7 - 3 यानी 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है फ्रैक्शन का, तो 7 - 4 यानी कि 3/10। इसी तरह से 8 - 3 होता है 5/17। इस तरह से हम इनको डिफरेंस करके फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन है। 15 - 8 हमारा क्या होगा 7/17। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/11 सब्ट्रैक्शन होगा। बड़े फ्रैक्शन को आप पहले लिखेंगे, उसमें से छोटा फ्रैक्शन माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे 8 - 4 4 होता है, इसी तरह से 20 - 15 5 होता है, 18 - 7 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब आपको यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों सॉल्व करने हैं, तो इसमें आप सेम साइन के नंबर को पहले प्लस करेंगे। जैसे 8 + 2 10, 10 - 4 6, तो 6/15 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन मार्क करना है। जैसे 7 - 4 क्या होता है 3/12, तो 3/12 क्या है छोटा है 4/12 से। इसी तरह से 15 - 8 क्या होता है 7, 7 क्या है छोटा है 9/17 से। इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। आगे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि फादर गिव 9/15 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। फादर ने 9/15 हिस्सा अपने बेटे को दिया, 4/15 हिस्सा 4/15 ये अपनी डॉटर को दिया। तो किसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली और कितनी ज़्यादा मिली, तो बच्चों ज़्यादा कौन सा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है 9/15, और उनका डिफरेंस कितना हुआ 9 - 4 यानी कि 5/15 प्रॉपर्टी उसके बेटे को ज़्यादा मिली। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।